क्या दक्षिण दिशा की एंट्री खराब होती है? क्या साउथ डायरेक्शन की एंट्री बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है? जी हाँ दोस्तों, आज उसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, आपका दोस्त और वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के लिए बहुत ज्यादा भ्रांतियां, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दक्षिण से बेस्ट कोई भी डायरेक्शन नहीं है। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। मुंबई के साउथ में सबसे ज्यादा रिच लोग रहते हैं। दिल्ली के साउथ में सबसे ज्यादा रिच लोग रहते हैं। साउथ क्योंकि स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, साउथ आपके नेम फेम की डायरेक्शन है, साउथ आपकी प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन है, साउथ आपके बढ़ाने की डायरेक्शन है, साउथ आपको इन्हांस करने की डायरेक्शन है। तो साउथ दिशा बिल्कुल भी खराब नहीं है, अगर बशर्ते कि जो साउथ की एंट्रेंस है वो साउथ दिशा के अंदर परफेक्ट डायरेक्शन में लाई जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, दक्षिण दिशा का घर है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बस बशर्ते साउथ दिशा की फेसिंग के अंदर जो आपकी एंट्रेंस है वो आपकी S3 या S4 के अंदर, मतलब साउथ ईस्ट के अंदर अगर उसको स्थापित करेंगे तो घर के अंदर प्रॉपर प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर जो स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। ये सब भ्रांतियां हैं साउथ की फेसिंग के अंदर। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी मुख्य द्वार है वो आप साउथ वेस्ट की तरफ बिल्कुल भी ना लें, और ये ध्यान रखें कि हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां से धूप रोशनी का प्रबंध नहीं रखने देंगे। साउथ वेस्ट को मैक्सिमम हम बंद रखेंगे, साउथ डायरेक्शन को भी मैक्सिमम बंद रखेंगे। मतलब साउथ डायरेक्शन खराब नहीं है, बशर्ते हम उसकी जो एनर्जीज है, उसकी जो एनर्जीज का फ्लो है वो हम करेक्ट रखें। अब कैसे हम उसकी एनर्जी का फ्लो रख पाएंगे कि हम एंट्री पॉइंट को परफेक्ट डायरेक्शन में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाएं। दूसरी चीज ये कि जो आपका साउथ वेस्ट है वहां दोपहर बाद की धूप रोशनी साउथ और साउथ वेस्ट से नहीं आने दें, यानी कि मैक्सिमम उसको बंद रखें, क्योंकि वहां जो साउथ और साउथ वेस्ट की अगर धूप घर के अंदर आएगी तो वहां नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि घर जो है अधिक गर्म होगा और उससे घर का जो वाइब्रेशन है वो, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो शांति की डायरेक्शन है, वो शांत डायरेक्शन है। तो जितना वो शांत होगी, जितना वहां रोशनी कम होगी, जितना एनर्जी का फ्लो कम होगा, उतना घर के अंदर शांति रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर घर के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए तो आप साउथ और साउथ वेस्ट को बंद रखो। इसके अलावा साउथ फेसिंग अगर आपका घर है तो आप नॉर्थ के अंदर मैक्सिमम ओपनिंग और मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो रखें, जिससे साउथ के अपोजिट नॉर्थ के अंदर से भी आपके घर के अंदर रोशनी का फ्लो प्रॉपर आए, कि घर के अंदर नॉर्थ आपका खुला हो। क्योंकि साउथ क्या करता है, साउथ आपका ओपन होकर होता है तो वहां से लीकेज के चांसेस रहते हैं, प्रोस्पेरिटी कम होती है, मतलब चीजें स्टेबल कम होती है। तो उसके लिए अपोजिट आपको क्या करना पड़ेगा कि जो धन स्थान है जहां से प्रोस्पेरिटी आ रही है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उसकी ओपनिंग आप ज्यादा दे देंगे। तो आपके साउथ का जो फेसिंग है, साउथ का जो दिशा है, वो आपकी प्रोस्पेरिटी देना शुरू कर देगी, और आपकी लाइफ के अंदर जो आपका साउथ फेसिंग का जो डर है वो आपके माइंड से निकल जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं खुद पिछले 15 सालों से साउथ फेसिंग के घर में रहता हूं और मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम साउथ फेसिंग के अंदर घर में रहने में नहीं है। तो आप भी साउथ फेसिंग के घर में रह सकते हैं, बशर्ते उसकी जो एंट्रेंस है, उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो इंटीरियर है, उसके जो अंदर की चीजें हैं वो आप प्रॉपर, उसकी जो सीढ़ियां हैं, उसकी जो किचन, मतलब बेसिक जो वास्तु है वो आप परफेक्ट अगर कर लेंगे तो आपको किसी भी फेसिंग का घर, साउथ फेसिंग का घर का कोई भी डर मन में लाने की जरूरत नहीं है, और आपके घर में प्रॉपर प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर वेल्थ, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों
मतलब कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी फ्लैट या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आपका साउथ एंट्रेंस का या साउथ फेसिंग का आपका घर है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम कर सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर आपका साउथ एंट्रेंस का या साउथ फेसिंग का घर होगा तो जाहिर है कि उसकी बालकनी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगी, क्योंकि घर के अंदर जो भी एनर्जी आती है वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से आती है, क्योंकि वहां ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सनराइज है, सन की एनर्जी है, डे लाइट है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो आता है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन से आता है। तो अगर आपका बालकनी ईस्ट या नॉर्थ में है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ब्लेसिंग का काम करेगा। 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए प्रॉपर प्रोस्पेरिटी का काम करेगा। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा और हर तरह की आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपके रिलेशन, आपका माइंड, आपके बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि आज से 100 साल पहले जो घर होते थे उसके अंदर मुख्य द्वार बहुत बड़ी भूमिका रखता था, लेकिन फ्लैट के अंदर इसके अपोजिट है। क्योंकि फ्लैट का जो मुख्य द्वार है वो 24 घंटे के अंदर सिर्फ, अगर आप उसको कंसीडर करें तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही उसकी ओपनिंग होती है 24 घंटे के अंदर। मान लो कोई आदमी आया, आपकी डोरबेल बजी, या कोई आदमी आया, आपने उसको अंदर किया, तो उसमें 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो टोटल अगर पूरा 24 घंटे के अंदर करेंगे तो 15 मिनट से भी कम उसकी ओपनिंग रहती है, नहीं तो वो बंद रहता है। इसलिए मुख्य द्वार का जो इफेक्ट है वो है ही नहीं। मतलब मेन चीज जो इफेक्ट है वो एनर्जी का फ्लो मायने रखता है कि एनर्जी का फ्लो कहां से आ रहा है। तो एनर्जी का फ्लो आ रहा है आपकी बालकनी से, जहां से सनराइज आ रही है। तो आप अगर फ्लैट, आपको साउथ फेसिंग का फ्लैट मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप उसको जरूर लें। आपके घर के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी और बरकत आएगी और आप महसूस करेंगे कि बहुत जल्दी आप रिच और रिचेस्ट बनने की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।